तब तक डटे रहेंगे जब तक हमारे हाथ में कुछ नहीं होगा। यहाँ खान साहब के साथ खड़े हैं, ये सारे भी मर जाएं इंशाल्लाह ताला। लीडर 75 साल में एक ही पैदा होता है। हम लड़ेंगे मरेंगे, ये गुलाबी छोड़ों के नहीं कबूल करेंगे। ये कश्मीर में भी हालत नहीं है जो इस टाइम जबान भर के बाहर है। ये लोग ऐसे बाज नहीं आएंगे, हम असेंबली हाल के बीच में घुसे और इनको बाहर निकाल के मारे। जो इन्होंने यहाँ हाल किया, ऐसे लगता है जैसे कश्मीर में हिंदू जो है ना वो मुसलमानों पे जुल्म कर रहे हैं। जैसे इन्होंने जुल्म किया, इन्होंने ना औरतें देखी, ना बच्चे देखे, ना बूढ़े देखे। ना बैरिक्स में जाएं, सरहदों की हिफाजत करें, जो तुम्हारा काम बनता है वो करें। अब मोअज़्ज़ज़ ख़वातीन व हज़रात, मैं वली मुमताज़ और आपकी खिदमत में एक दफ़ा फिर हाजिर। अभी हम मौजूद हैं ज़मान पार्क में। दाएं जानिब इमरान खान साहब की रिहाइशगाह है और इस तरफ का जो इलाका है ये माल रोड है। माल रोड पर कुछ देर पहले वहाँ से आपको तफसील बताई थी कि PTI के वर्कर्स वहाँ पर बहुत बड़ी तादाद में मौजूद हैं और वहाँ पर आग जलाकर शेलिंग के असर को कम किया जा रहा है। फिर उसकी कुछ देर के बाद वहाँ पर हमने देखा कि पुलिस की तरफ से दोबारा शदीद शेलिंग शुरू की गई, जिससे बड़े बूढ़े बच्चे भी मुतासर हुए। PTI के वर्कर्स कुछ थोड़ा सा पीछे गए, फिर उसके बाद दोबारा आकर उन्होंने अपनी पोजीशन संभाल ली और पुलिस को पीछे की तरफ धकेल दिया गया। पुलिस की सिचुएशन ये थी कि पुलिस ने काम करने से जवाब दे दिया था। उनका कहना था कि हम थक चुके हैं, हम मज़ीद आगे नहीं जा सकते, काम नहीं कर सकते, ताज़ा दस्तों को भेजा जाए। अभी ज़मान पार्क की ये कैफियत है कि यहाँ पर इस पूरी सड़क पर जो इमरान खान साहब की रिहाइशगाह के बाहर का इलाका है, यहाँ पर लाइट बंद है, कोई सड़क पर रोशनी नहीं है। जो आपको रोशनी मेरे अकल में दिखाई दे रही है, ये वो रोशनी है जो कि खुद से यहाँ पर जनरेटर्स लगाकर अपनी मदद आप के तहत यहाँ पर ये रोशनी की गई है ताकि देखा जा सके कि सूरत हाल क्या है। साथ में जो गलियाँ हैं अतराफ़ में, उन गलियों को भी कवर किया गया है, वहाँ पे भी प्रोटेक्शन है, वहाँ पर भी बाकायदा पहरा दिया जा रहा है और वर्कर्स यहाँ पर पुरजोश हैं। अब से कुछ देर पहले मैं यहाँ से दोबारा माल रोड की तरफ गया तो वहाँ से इतलात आई कि मज़ीद वहाँ पर अब पुलिस की तरफ से शेलिंग शुरू कर दी गई है। लेकिन शेलिंग की खबर आते ही ऐसा नहीं है कि यहाँ पे वर्कर्स में किसी किस्म की कोई घबराहट है, वो पुरअज़्म है, मुकाबला करने के लिए तैयार हैं। और दोपहर 3 बजे से ये कोशिश की गई पुलिस की तरफ से कि इमरान खान साहब को किसी न किसी तरीके से गिरफ़्तार किया जा सके, लेकिन उसमें उनको नाकामी का, शिकस्त का सामना करना पड़ा। यहाँ तक कि इमरान खान साहब के घर में जो उनका अहाता है घर का, उसमें भी शेल्स गिरे। अब यहाँ पे जो लोग मौजूद हैं उनसे भी बात करते हैं। पानी की यहाँ पर बोतलों की ज़रूरत थी, लोगों को यहाँ पे पानी सप्लाई किया गया और वो पानी की इसलिए भी ज़रूरत है कि जब ये शेलिंग हो रही है, जो एक्सपायर्ड शेल्स हैं मैंने आपको दिखाए भी थे, तो उन एक्सपायर्ड शेल्स से वो जहरीला धुआं है और फिर जो केमिकल मिलाया गया था वाटर कैनन में, वो भी पहले यहाँ पर इस्तेमाल किया गया। फिर वाटर कैनन तो यहाँ पर मज़ीद इस्तेमाल नहीं हुआ, लेकिन अब पुलिस जो है वो दोबारा से शेलिंग कर रही है। और अब शेलिंग करते हुए पहला जो स्टॉप है जहाँ पर उनकी कोशिश होती है कि उस जगह को दोबारा से हासिल किया जाए उसका कंट्रोल, वो है वो पुल नहर का जो कि माल रोड पर आता है। यहाँ पर जो लोग मौजूद हैं इनसे हम बात करते हैं। भाई कब से आप यहाँ पर हैं? हम 4 बजे से इधर, 3-4 बजे से। और कहाँ, लाहौर से हैं? हम चिन्योट से आए हैं। चिन्योट से आए हैं। ये बताइए कि अब दोबारा से शेलिंग शुरू कर दी गई है, दोबारा से शेलिंग शुरू कर दी और नहर की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। नए दस्ते उन्होंने तैनात किए, तो नए दस्ते वो दोबारा आगे बढ़ रहे हैं और शेलिंग कर रहे हैं। लेकिन हम पुरजोश है, पुरअज़्म है, इंशाअल्लाह ताला हम इधर लड़ेंगे, मरेंगे, खान साहब के बिल्कुल भी करीब नहीं आने देंगे। जी भाई, आप क्या कहेंगे? बस देख लें कितनी शेलिंग हुई है, आपने तो बयान ही कर दिया, लेकिन हमारे हौसले, हमारा जज्बा भी कायम दायम है। इंशाल्लाह ताला हम यहाँ खान साहब के साथ खड़े हैं, ये सारे भी मर जाएं इंशाल्लाह ताला। लीडर 75 साल में एक ही पैदा होता है, तो इंशाल्लाह ताला वो जिंदा रहेंगे। अल्लाह के हुक्म के हम खान साहब की आखिरी जान, अपनी जान तक, आखिरी दम तक प्रोटेक्ट करेंगे इंशाल्लाह। तमाम तर जो ये एक राय थी बनाई गई हुकूमत की तरफ से और ये कहा गया था कि जी इमरान खान साहब को हम जब चाहें गिरफ्तार कर सकते हैं, उसको यहाँ पर PTI के वर्कर्स ने गलत साबित कर दिया है। और ये जो हम 11 माह से ये सुन रहे हैं कि इमरान खान साहब हमारी रेड लाइन है, तो आज वाकई यहाँ पर निगरान हुकूमत इस टाइम खत्म हो गई है। निगरान हुकूमत खत्म हो गई है। ये राना सनाउल्लाह कातिल है, ये आज हमजा कुकड़ी आया है, इसने करवाया है और ये शेलिंग खाई है, फिर भी हम डटे हुए हैं। हम लड़ेंगे मरेंगे, ये गुलाबी छोड़ों के नहीं कबूल करेंगे और इंशाल्लाह आखिरी खून में कतरा खान के साथ है। जी भाई, देखिए जी, मैं ये समझता हूँ कि रियासत की ये जबर, ये दहशत की खुदा में कारकुनदान ने आज जिस तरह इमरान खान का दफा किया है, मैं उन्हें खराज तहसीन पेश करता हूँ। और ये जो गैसेज है
टीयर गैसेस जो फेंकी जा रही हैं ये तकरीबन 6 बजे से शुरू होकर अभी तक जो फेंकी जा रही है और एक्सपायर वाली एक्सपायर आपके सामने है, कभी इस तरह मुल्क के हालात नहीं हुए जो कभी मैंने तो इस तरह से देखा। तो आज देख लें जो मुल्क के हालात हो गए ना, यकीन करें ये किसी और की तरफ मुल्क जा रहा है। तो आप ये कश्मीर में भी हालत नहीं है जो इस टाइम ज़बान भर के बाहर है। खुदारा इनको अकल आनी चाहिए और ये जो ये घटिया हरकत कर रहे हैं इससे बाज आ जाए। पाकिस्तान की आवाम को नहीं हरा सकते भाई, ये नहीं हरा पाएंगे, कभी भी नहीं हरा पाएंगे। खान के साथ जितनी टोटली पाकिस्तान आवाम जो है ना खान के साथ है इंशाल्लाह। खान साहब को एक जलसा करने की इजाजत दें, इनको पता चल जाएगा कि पावर शो क्या है हमारा। भोंडी हरकतें कर रहे हैं ना, ये जो मुच्छल है, ये जो मरियम नवाज, ये जो कुछ ड्रामेबाजी कर रहे हैं वो खान के साथ है। आए ना सामने, आए देख लेते हैं इनको। ये सिर्फ परेशान कर रहे हैं वक्ती तौर पर, ये नाकाम हो चुके हैं अपनी नाकामियों को छुपाने के लिए। हमारा नहीं कभी है ना जी पाकिस्तान जी 8 मार्च को हम लोग पुरअमन तरीके से रैली लेके आए थे, तो हमारा आजम खान न्याजी की टीम के साथ हम थे। जो गाड़ियाँ उन्होंने तशद्दुद किया, तोड़ी गई, जिस गाड़ी में हम उनकी कैब पहले थी जो कह रही थी हम सीट बेला करवाएँ, अल्लाह ताला ने हमें बचाया। शैलिंग इस कदर उसके बाद उन्होंने की कि हमें डॉक्टर यास्मीन राशिद मुझे हॉस्पिटल ले गई। और ये हम लोगों ने पुरअमन तरीके से हम लोग निकले पुरअमन तरीके से। लेकिन ये कहाँ का इंसाफ है? हमारी पुलिस, हमारी ही मुहाफिज हम लोगों के उन्होंने गाड़ी फीमेल पे उन्होंने इस तरह गाड़ियों पर डंडे बरसाए हैं। जैसे ही हम जान बचाने के लिए गाड़ियों से निकले हैं, ये लोग पुलिस वाले हमारे पीछे भाग रहे थे। उस वक्त मेरा दिल रो रहा था, मैं ये रो रही थी कि ये तो हमारे पाकिस्तान के मुहाफिज है, आप औरतों के पीछे भाग रहे हो। हम लोगों के पीछे पुलिस भागी है, डंडे बरसाए। मेरे साथ एक आंटी थी, उन्होंने सर से दुपट्टे उतारे, जो बुरा हाल था। अब मैं उसके बाद जो शैलिंग की हम पर, मैं तो 2 घंटे बेहोश रही हूँ। मैं तो ज़िंदगी की बात ही हार चुकी हुई थी, यानी कि ये तो अल्लाह ताला ने मुझे दोबारा नई ज़िंदगी दी है, ठीक है ना, अपने खान के लिए, अपने मुल्क के लिए। आप लोगों ने देखा होगा, इतना हमारा एक भाई भी शहीद हुआ है, दिल्ले शाह। उसकी शहादत के बाद इन लोगों ने समझा कि ये अवाम बाहर नहीं निकलेगी, लेकिन देखे ये पाकिस्तान की अवाम है, ये फिर भी बाहर निकली है। आप लोगों ने देखा यहाँ आपको बच्चे भी नजर आएंगे, यहाँ आपको बुजुर्ग भी नजर आएंगे, इसके बावजूद यहाँ तक कि आपको यहाँ मजदूर भी नजर आएंगे। लेकिन क्यों नजर आए? ये पाकिस्तान की बेहतरी के निकले, हम अपने खान के लिए निकले। मैं इस हालत में आज इतने आराम करने के लिए मेरा कमर का मसला हो गया। मैं निकली हूँ खान के, जब खान ने ये कहा कि मेरी जाने के बाद मेरी आवाम सोना नहीं, लेकिन हम लोग फिर दोबारा मैं निकली हूँ। हम खान के लिए निकले हैं क्योंकि हमें ऐसा मतीहा बिल्कुल भी नहीं मिला, बिल्कुल नहीं मिला। जो मुल्क की बेहतरी चाहता है, पाकिस्तान की बेहतरी चाहता है, ये आवाम जो जुड़ी हुई है ना अपने खान के साथ, वो हमारा खान जो है ना, हमारे खान को कुछ भी नहीं होगा। अल्लाह ताला हमारे खान को लंबी जिंदगी दे इंशाल्लाह, आमीन आमीन। और ये जो अवाम है, आप खान के साथ कब तक डटे रहेंगे? इंशाल्लाह हम तब तक डटे रहेंगे जब तक हमारे खान को कुछ नहीं होगा। आज लाहौर शहर में भी मैं जब मैं आज लाहौर शहर में भी जब मुख्तलिफ इलाकों में गया हूँ, तो वहाँ पर जो भी कोई करीब आता था पूछता था, हर किसी को बड़ी फिक्र थी कि क्या सूरत हाल है, इमरान खान साहब खैरियत से हैं या नहीं। और ये सब कुछ किस लिए किया जा रहा है? ये उन इंतखाबात की वजह से है कि जो कि पंजाब में और KPK में होने हैं, और पंजाब और KPK में जब इंतखाबात होंगे तो आवाम पर छोड़ दिया जाए, वो फैसला करें कि जी किसको वो अपना हुक्मरान चुनना चाहते हैं, वो कौन चाहते हैं कि किसकी हुकूमत उनके ऊपर हो, ना कि ये किस तरह जब आप ज़ोर ज़बरदस्ती से करेंगे तो इससे हो क्या रहा है। ऐसे करोड़ों लोग हैं जो अभी शायद यहाँ पर मौजूद नहीं हैं, लेकिन जब अपने वोट इस्तेमाल करने का वक्त आएगा तो मैं ये वसूख से कह सकता हूँ कि उनके दिल में बहुत तकलीफ़ है और उन्हें एहसास है और उनको इस बात का गुस्सा है कि जिस तरीके से यहाँ पर ताकत का इस्तेमाल किया जा रहा है, और ख़ास तौर पे वो जो यहाँ पर PTI का वर्कर था दिल्ले शाह, जो उसके साथ सलूक किया गया और उसके बाद फिर उसको एक मुख्तलिफ रंग दिया गया और कहा गया कि जी ये एक्सीडेंट है, जबकि जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट है जिसको दबाने की पूरी कोशिश की गई थी कि वो पोस्टमार्टम रिपोर्ट मंजर-ए-आम पर ना आए, उस पोस्टमार्टम रिपोर्ट में वाज़ेह हो गया कि जिस्म पे 26 ऐसी जगह हैं जहाँ पर तशद्दुद के निशानात मौजूद हैं। तो ये एक्सीडेंट की सूरत में तो हो ही नहीं सकता, नामुमकिन। और दूसरी बात की जो IG साहब ने खुद कही कि जी हमें तो पता ही नहीं था कि क्या हुआ, कि एक्सीडेंट है या नहीं हुआ। अगर एक्सीडेंट या किसी भी और तफसील के बारे में आपको मालूम नहीं है और आप कहते हैं कि जी आपने तशद्दुद नहीं किया है, एक्सीडेंट ही हुआ है, तो फिर आपने जो 302 की FIR दर्ज की PTI की लीडरशिप पे, इमरान खान साहब पे, और उसमें दहशतगर्दी की भी दफात शामिल की, उसके पीछे तो आपके खिलाफ केस बनता है कि आपने एक FIR को मजाक और 302 की FIR को और इंसदादी दहशतगर्दी की दफात लगाकर एक मजाक बना दिया।
जी आप कुछ कहना चाह रहे हैं? मैं ये कह रहा हूँ, आज मरियम नवाज ने वर्कर को मेंशन किया है शेखपुर में, और उन्होंने यही तनकीद इमरान पे की है। इमरान कीदड़ है, लीडर नहीं है। मैं उनसे ये आपके तवज्जुह से कहना चाहता हूँ, उनका जो बाप किधर बैठा है, पाकिस्तान में तो नहीं है, तो कीदड़ कौन होगा? इमरान तो फिर भी अपने घर में बैठा। हम अपनी मर्ज़ी से आए हैं, ठीक है। और राना सनाउल्लाह कह रहा था मैं इमरान को हर सूरत गिरफ्तार करके दिखाऊंगा। तू इतना तेरे में हिम्मत, तू इधर आ तो सही। इमरान खुद देख लेंगे तेरे में हिम्मत है या इमरान में हिम्मत है। मकसद है बातों से बढ़ के मारने से काम नहीं होता, अमली काम प्रैक्टिकल करने से होता है। इन्होंने लोगों को जरमगाल बनाया है। क्यों? इनकी ज़्यादातर बाहर के मुल्क में है और इनका लाज बाहर के मुल्क में है। हमें भी सहम से हैं, हम गरीब हैं, मजदूर हैं, अपना कमा के खाते हैं। इतना शौर इमरान खान ने हमें भी दे दिया है, ठीक है। मेरा एक सवाल है सिर्फ आईजी साहब से। जी आईजी साहब ये बताएं, ये आप 2 महीने के लिए आए हैं, आपने इंशाल्लाह ताला खान ने आ जाना, उसके बाद आप आ जाएंगे। जो आज इस्लामाबाद से डीआईजी आया है, इसने नौकरी नहीं करनी। इंशाल्लाह खान आएगा दोबारा और तुम लोगों से हम बदले लेंगे इंशाल्लाह। सर पाकिस्तान में नहीं, सब मुल्क जितने भी मुल्क हैं मुसलमान, सब की दुआएं इमरान खान के साथ हैं। मैं गुजारिश करना चाहता हूँ अपने सारे भाइयों से, प्लीज हाथ बांध के मैं पूरे पाकिस्तान की आवाम से दुआ करता हूँ, इल्तिजा करता हूँ, ये लोग ऐसे बाज नहीं आएंगे, ये लोग ऐसे बाज नहीं आएंगे। हम असेंबली हाल के बीच में घुसे और इनको बाहर निकाल के मारे, तब हमारा पाकिस्तान सही होगा, अदरवाइज नहीं सही होगा। खुदा की कसम खा के कहता हूँ नहीं सही होगा। जब तक इन लोगों को बाहर निकाल के चाइना एक करता है ना कोई करप्शन, उसको गोली मारता है, उसके पैसे लेता है। सऊदी अरब मैं रह के आया हूँ, वहाँ पे सारे प्रिंसों को पकड़ा गया, उनसे पैसा वसूल किया गया, तब छोड़ा। यार ये कैसा पाकिस्तान है? असेंबली हाल हमारा इंग्लैंड में और हुकूमत यहाँ आके करे, ये कैसा पाकिस्तान है और कैसी हमारी पब्लिक है यार। यहाँ पर जिस ज़मान पर कि आपने सूरत हाल देखी, मेरे अकब में सामने वो माल रोड और वो नहर का पुल है कि जहाँ पर पुलिस की तरफ से वक्फे से शेलिंग हो रही है और पीटीआई के वर्कर्स की तरफ से यहाँ पर ये आग जलाकर अपना इंतज़ाम किया जा रहा है, तैयारी की जा रही है। हमारे साथ पीटीआई की लीडरशिप भी मौजूद हैं, उनसे भी हम बात करते हैं और अब आगे का क्या लाए अमल है उस पर भी बात होगी। अस्सलाम वालेकुम जी, ये बताइएगा कि बड़ी देर से आप यहाँ पर मौजूद हैं और ये बड़ा कठिन मुकाबला है जो दोपहर 3 बजे से शुरू हुआ और अभी तक जारी है। मैं 3 बजे से यहाँ हूँ जी। 3 बजे के बाद जो इन्होंने यहाँ हाल किया है, ऐसे लगता है जैसे कश्मीर में हिंदू जो है ना वो मुसलमानों पे जुल्म कर रहे हैं। जैसे इन्होंने जुल्म किया, इन्होंने ना औरतें देखी, ना बच्चे देखे, ना बूढ़े देखे, ना जवान। इन्होंने इतनी की शेलिंग की है कि मेरे ख्याल ज़िंदगी में मैंने इतनी शेलिंग नहीं देखी। पॉलिटिकल पार्टीज़ के ऊपर इतनी शेलिंग करना बहुत बड़ी हमाकत है इन लोगों की। हम आप लोगों के, हम भी पाकिस्तानी हैं, आप भी पाकिस्तानी हो, आप लोगों का काम है हमारे तोहफ़्ज़ देना, बजाय तोहफ़्ज़ देने के आप हमें मारने निकले हुए। हमारे एक बेचारे लड़के को शहीद कर दिया, देखे ना पिछले दिनों, मार के पुलिस ने उसको शहीद कर दिया। और वो बेचारा डिसेबल था, बेचारा मतलब वो नॉर्मल नहीं था बच्चा, लेकिन इसके बावजूद स्पेशल था। उसको एक साथ इतना जुल्म किया, उसको मार के बेचारे को बिल्कुल ज़िंदगी मतलब ख़त्म ही कर दी है पकड़ के। अब उसके पीछे माँ बाप बेचारे रो रहे हैं। अब उनको ऊपर भी इतना प्रेशर डाला है कि उनसे उनके बयान तब्दील करवाएंगे ना, उस बच्चे का खून रहेगा नहीं जाएगा, ये इनके सरों पे पड़ेगा खून और इनको पता चलेगा। अभी तो ये फ़िरौन बने हुए ना, ये समझते हैं कि हम सारी ज़िंदगी इन्होंने रहना है, इनका वो हाल होना है। इन्होंने कोशिश की थी कि मॉल्टन वाला साने यहाँ करने की, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह हमारे जो वर्कर हैं, जो हमारी लीडरशिप है, उन्होंने डट के मुकाबला हम सुबह से कर रहे हैं इनका। लेकिन हम इंशाल्लाह खान साहब को हाथ भी लगाने नहीं देंगे इनको, इंशाल्लाह। बहुत बहुत शुक्रिया जी, आपने यहाँ पर सुन लिया कि जो पिछले 3.5 साल से आप उनकी क्यों नहीं बात करते? आप ये जो कोर्ट्स कर रही हैं, जो 3.5 साल से बाहर बैठा हुआ है, उस भगोड़े को क्यों नहीं लेके आते? आप यहाँ पे आप क्या मजाक कर रहे हैं? ये मुल्क आपका नहीं है, ये अवाम का, ये हमारा मुल्क है। आपकी इस तरह नहीं चलेगी, ये गुंडागर्दी नहीं चलेगी। अब बस हो गई है, इनफ हो गई है। अपनी औकात में रहें, बैरक्स में जाएं, सरहदों की हिफाजत करें, जो तुम्हारा काम बनता है वो करें। अब जो हो गया पहले वो बस हो गया, अब बस हो गई है। आपने जो अवाम के साथ जो है ना खिलवाड़ बनाया हुआ, जो तमाशा बनाया हुआ है, ये आपको बंद करना पड़ेगा, नहीं तो दुनिया में आपकी बहुत बुरी मिसाल दी जाएगी। बहुत शुक्रिया जी। उस्मान बस एक मिनट में बता, अपने कपड़े बेचो, जंग के लिए तैयारी कर लो।
ठीक है उस्मान बसरा साहब, आपने कश्मीर अपने कपड़े बेचो, जंग के लिए तैयारी कर लो। कश्मीर में ऐसे हालात नहीं है जो अपने पाकिस्तान में बसरा साहब क्या सूरत हाल है, थकावट तो नहीं है? देखिए पहले तो मुझे ये बताएं कि थकावट किस तरह हो सकती है। पाकिस्तान की एक उम्मीद है जिसका नाम इमरान खान है, उस उम्मीद की तरफ अगर वो गंदी निगाह से देखेगा और मैली निगाह से देखेगा तो हमारे जिस्मों में थकावट आ सकती है। ये हो ही नहीं सकता। सुबह से यहाँ डटे हुए हैं और जब तक डटे रहेंगे, जब तक ये आइन शिकन जो आइन की हदूद से निकले हुए बदमस्त हाथी हैं, ये जो गुंडे हैं, एक लफ्ज़ यहाँ फिस्तायत का इस्तेमाल सारे कर रहे हैं। फिस्तायत तो होती है किसी हुकूमत जो करती है। ये गुंडे हैं, गुंडे, ये मवाली हैं, ये बदमाश बने हुए हैं। जो लोग आज पाबंदे सलासल होना चाहिए था, जिन्होंने लम्या पा के लितर मारने चाहिए थे, वो जनाब समेत प्रधान बने हुए यहाँ पे। और एक आदमी जिसके ऊपर 80 के करीब नाजायज़ पर्चे करवा दिए हैं, वो तमाम कोर्ट्स में पेश हुआ है। अली मुमताज़ वो सेशन जज के सामने गया है, एडिशनल सेशन जज के सामने गया है, वो सिविल कोर्ट्स में गया है, वो एफएड कचहरी में गया है, वो हाई कोर्ट में गया है, वो सुप्रीम कोर्ट में गया है, वो लाहौर हाई कोर्ट में पेश हुआ है, वो हर जगह कानूनी हुक्मरानी के लिए पेश हुआ है। लेकिन आज इस मुल्क के अंदर जो तमाशा आज ये लगा हुआ है, इसका सिर्फ एक मकसद है कि ये सारी ताकतें जो दरअसल अवाम से शिकस्त खा गई हैं, जो दरअसल अवाम के जूते की नोक के ऊपर हैं, अब सारी की सारी मिलके इस मुल्क के अंदर खून चाहते हैं, लाशें चाहते हैं। वजह उसकी एक है कि इलेक्शन ना हो पाए। इनको मालूम है कि इलेक्शन में लोग इनका कुचूमर निकाल देंगे वोट की पर्ची से, लोग इनकी कब्रें बना देंगे वोट की पर्ची से, लोग इनके ताबूत में वो कील ठोकेंगे कि ये मनहूस कभी उससे निकल ना सकें। इसलिए डरे हुए हैं। और मुझे बताइए, एक एडिशनल सेशन जज के वारंट इशू होते हैं, 18 को भी पेशी है। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने कहा इलेक्शन कराओ और वो कह रहे हैं इलेक्शन नहीं करवाएंगे। सुप्रीम कोर्ट पे कोई हरकत में नहीं आ रहा, कोई डीआईजी उठ के नहीं आ रहा, कोई आईजी उठ के नहीं आ रहा, कोई पुलिस का एक सिपाही उठ के नहीं आ रहा। और इमरान खान जो आइन की पाबंदी कर रहा है, उसको पकड़ने के लिए यहाँ मनहूस और गुंडे और बदमाश आ रहे हैं। अगर ऐसे है, वफा करोगे वफा करेंगे, जफा करोगे जफा करेंगे। हम आदमी हैं तुम्हारे जैसे, जो तुम करोगे सो हम करेंगे इंशाल्लाह ताला। और याद रखो, ये वक्त भी नहीं रहना। आज मैं आपके भी जो पेटी भाई हैं उनसे भी मुखातिब हूँ। ये सारे जो आपके सो कॉल्ड बड़े लिबरल जी हम जमहूरी हैं, तुम सारे मुझे आई एम सॉरी टू से कि मैं ये जुबान इस्तेमाल कर रहा हूँ, मुझे ज़ेब नहीं देती, लेकिन मैं क्या करूँ। इतने नीच और घटिया लोग हैं इस मुआशरे के अंदर। कल तक कहते थे जी औरतों की हुर्मत होनी चाहिए, वो एक सजा याफ्ता या घूम रही है, कहते हैं जी उसकी बड़ी हुर्मत है। और इमरान खान के घर की कोई हुर्मत नहीं है, उसकी बहनें औरतें नहीं हैं, उसके घर में बच्चे नहीं हैं। सारा दिन तुमने इमरान खान के घर के अंदर जो गुंडागर्दी की है, हजारों शेल मारे हैं, उसके घर की कोई हुर्मत नहीं है। वो पाकिस्तान के 25 करोड़ लोगों का हीरो है, उसके घर की हुर्मत है। खान तेरे तुम्हारे खान तेरे जान निसार। इस मुल्क में हुर्मत है 25 करोड़ लोगों की, उन माँ बहनों की जो आज भी यहाँ सड़कों के ऊपर पाकिस्तान के आइन की सरपरस्ती करने के लिए खड़ी हुई हैं। तुम जैसे गुंडों और बदमाशों के घरों की हुर्मत है। आज वो एक औरत है, वो सजा याफ्ता कह रही है मेरे जनाब कमरे की कुंडी तोड़ दी थी। तुम्हारे कमरे की कुंडी तुम्हारी करतूतों की वजह से टूटी थी, राइट। और एक बात याद रखना, ये दिन गुजर जाएंगे। तुमने पाकिस्तान के अंदर इब्तिदा कर दी है साबका वजीर आज़म और पाकिस्तान के सबसे दलेर और निडर लीडर के घर पे हमला करके। अब याद रखने, वो तमाम जो लूले लंगड़े किस्म के यहाँ पे साफी थे और वो सारे दागदार लिबरल और जमहूरियत के लिबादे में छुड़े हुए सारे के सारे बदमाश, याद रखना कल को जब तुम्हारे और तुम्हारे हैंडल्स के घरों के ऊपर भी ऐसे ही पुलिस चढ़ेगी तो फिर ये ना कहना कि मुल्क में जमहूरियत कहाँ चली गई, फिर ना कहना आइन किधर चला गया। आज इमरान खान के घर के ऊपर सुबह से अब तक हज़ारों शेल फायर किए गए, हमारे लोग शहीद हुए हैं यहाँ पे, हमारे लोगों को ख़वातीन के यहाँ पे कपड़े फाड़े हैं। आज तुम्हें कोई आइन नज़र नहीं आ रहा, आज तुम्हें कोई जमहूरियत नज़र नहीं आ रही, आज तुम सारे लिबरल मर गए हो, कब्रों में जा गिरे हो। लेकिन ये याद रखना, चिराग किसी का नहीं, हवा किसी की नहीं, तुम्हारे घर भी जलेंगे, ये याद रखना। फिर कोई अली मुमताज़ साहब आपने गवाह रहना है, फिर कोई ये ना कहे कि इस मुल्क में जमहूरियत किधर है। वो एक जो ही है ना शी है ना इट है, वो दरमियानी नस्ल का जो है, वो कह रहा है इस मुल्क के अंदर जी मैं बड़ा लिबरल हूँ। वो पाकिस्तान के 2-3 दफा दौरा किया है, आज सारा दिन उसकी ज़ुबान बंद है। याद है कि वो उसकी बहन को एक
जलसे के अंदर कॉप्टर उड़ा था छोटा सा, उसका इतना सा पर लग गया। तुम्हारे सारे पेटी भाई नाच नाच के घुंघरू तोड़ दिए। ओए होए आसवा के मुंह पे ये क्यों लग गया? जमहूरियत किधर है? आइन किधर है? ये हुआ कैसे? ये हमला है। और सारा दिन तुमने यहाँ औरतों के दुपट्टे छीने हैं। आज सारा दिन औरतों को उनके ऊपर ब्रूटल किस्म की आपने वहशियाना तशद्दुद किया है। इमरान खान के घर के अंदर उसकी माएँ, उसकी बहनें यहाँ पे हैं, उनके बच्चे हैं, उसकी बीवी है, उसके घर के ऊपर हज़ारों शेल चलाए हैं। आज तुम्हारी जमहूरियत कहीं मर गई है? आज 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 लेकिन अली मुमताज़, आप ये याद रखिएगा और ज़रूर इसको मीडिया की ज़ीनत बनाइएगा। ये 71 नहीं है, ये 68 नहीं है कि हुसैन सोहरावर्दी जैसे लोगों को कहोगे गद्दार हैं और कौम को पता नहीं चलेगा। फातिमा जना को तुमने गद्दार कहा, तुमने समझा कि लोगों को पता नहीं चला। कोई बात नहीं, तुम्हारे मुंह को खून लग गया हुआ है। तुम जिसको चाहे कहते हो गद्दार हो, जिसको चाहे कहते हो जमहूरियत पसंद है, जिसको चाहो कहते हो ये हीरो है, जिसको चाहो कहते हो उसके ऊपर 80 पर्चे करवा दें। अब मर्जी पाकिस्तान के लोगों की चलेगी इंशाअल्लाह। हम कुर्बानी देने को तैयार हैं इंशाअल्लाह। हम कुर्बानी देने को तैयार हैं, हम कुर्बानी देने को तैयार हैं। ये देखो, खान तेरा मतवाला, सारा पाकिस्तान और सारा पाकिस्तान। आज मैं आपको आखिर में सिर्फ अली मुमताज़ ये कहूँगा, ये दिन गुजर जाने हैं। इमरान खान ने सबको नंगा कर दिया है। सारे अलफ लीला नंगे खड़े हुए हैं। जमहूरियत के लिबादे में लिपटे हुए वो भी नंगे खड़े हुए हैं। सहाफ़त के लिबादे में छुपे हुए दिहाड़ीबाज भी नंगे खड़े हुए हैं। पाकिस्तान के आइन के सो कॉल्ड मुहाफ़िज़ भी नंगे खड़े हुए हैं। और आज जो यहाँ वर्दी वालों ने पाकिस्तान के लोगों पे जुल्म ढाया, अब वो भी नंगे खड़े हुए हैं। हमें सब मालूम है कि कौन किसको क्या कह रहा है। अब ये कौम सब नामालूमों को भी जानती है। आज एक बात का फैसला हो गया है। वो कहते थे ये बर्गर पार्टी है, कहते थे कि क्या बर्गर है, ये बर्गर पार्टी है ना। वो जो दोपहर को यहाँ पे DIG साहब तशरीफ लाए थे, मम्मी डैडी बर्गरों का जो किंग था, यहाँ खड़ा हो कह रहा था मैं इमरान खान को लेके जाऊंगा। और वो अपने ही शैल की थोड़ी सी नाक में आंसू गैस गई है और वो जाके हॉस्पिटल के अंदर जनाब लेटा हुआ है, मेकअप सारा उसका खराब हो रहा है। अच्छा आप मुझे बताओ, ये हुसैनी यजीद नहीं है, ये हुसैनी बर्गर नहीं है, ये हुसैन के मानने वाले हैं। ये जुल्म और जबर के सामने सीना सिपर हैं, खड़े हुए हैं। तुमने हजारों शेल चलाए हैं आज एक्सपायर। ये देखो ना, हम लिए फिर रहे हैं, ये हम याद रखेंगे, ये हम लेके फिर डंडों के ऊपर हमने चढ़ाए हुए हैं। हजारों शेल तुमने चलाए हैं एक्सपायर। हुसैन का लश्कर तो नहीं भागा, हुसैन के वारिस तो नहीं भागे, सुल्तान टीपू के वारिस तो नहीं भागे, लेकिन तुम तो भाग गए। तुम्हें अपने ही शैल का एक अपने ही शैल नाक में गया और आया था इमरान खान को गिरफ्तार करने। वो जाके लेटा हुआ सर्विस हॉस्पिटल के अंदर। और जो इस वक्त का शिमर है, जो बगल बच्चा है मोहसिन नकवी, वो उसकी हेल्प करने पहुंच गया है। याद रखना, अब ये कौम इमरान खान की हिफाजत नहीं कर रही, ये कौम अपने हक की हिफाजत कर रही है। ये कौम जाग उठी है और उसका एक ही फैसला है कि कौन बचाएगा पाकिस्तान, कौन बचाएगा पाकिस्तान। साहब आपका बहुत बहुत शुक्रिया जी। हम यहाँ पर मौजूद थे ज़मान पाक और यहाँ की जो ताज़ा सूरत हाल थी वो आप तक हमने पहुँचाई। मज़ीद अपडेट्स भी आपके लिए मैं पहुँचाता रहूँगा। मुझे मुमताज़ को दीजिए इजाज़त।